सोए नहीं अभी तक? हैरत है, तुम्हें कैसे नींद आ जाती? तुम बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? क्या मतलब है आप? तो तुम्हें क्या लगता है कि आप कह देने से बीवी के सारे फराइज पूरे हो जाते? मतलब ये कि बीवी होने के लिए वफा की पासदारी भी लाजिम है। कोई शक है मुझ पे? नहीं, शक तो मैं तुम पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो जमाने की आंखों में आंखें डाल कर किया। अच्छा, तो अकील की बातें सुन ली तुम? काश मैं ना सुनता। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में तो जीता कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी नफरत की वजह मुझे ख्वाब नहीं बल्कि किसी को ना पाने की कसक है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसा है। क्या मेहंदी वाली रात तुम किसी गैर मर्द के साथ नहीं भागी थी और अकील तुम्हें पकड़ के नहीं लेकर आया था? मुझे कोई सफाई नहीं देनी। मैं वही जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। तुमने मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते हैं जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें एक्सक्यूज मी, गार्ड निकालो इन्हें बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। लेकिन तुम याद रखना आतिफ नवाज, रब की लाठी बेआवाज होती है। हाय। इतने आराम से हाय कह दिया। इतनी कॉल्स की तुमने रिसीव नहीं की? हाँ, तो जब कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो उसे डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं। अखिल, why are you being so cruel to me? क्रूअल मैं हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत ही नहीं करते ना? You know what? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कभी कभार कितने इंसेंसिटिव हो जाते हो। जो दिल में आता है तुम बोल देते हो। जिस तरह से तुम मेरे घर से गए, गायब हो गए, उसके बाद मेरी कॉल्स ही अटेंड करे, ऑब्वियसली आई एम रियली अपसेट। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ मसाइल हैं। मैं अब हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं है। घर वाले हैं मेरे, उनको भी टाइम देना होता है और भी बड़े काम है मेरे पास। और मैं कुछ नहीं। तुम तो बहुत कुछ हो, इसीलिए तो तुम्हारे घर के अंदर अभी गेट से एंटर हुआ और गर्मी में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रियली? तुम आए हुए हो? अच्छा मैं आती हूँ। ओके। आपके लिए भी चाय बना दूं? नहीं, रहने दो। इधर आओ, आके मेरे पास बैठो। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? हमें सुलह कब थी? अब क्या बात हुई? आपने उससे नहीं पूछा? नहीं, अभी तक उससे नहीं पूछा। अगर तुमसे जवाब नहीं मिला तो फिर उसी से पूछूंगी। बेहतर ये है कि आप उसी से पूछ लें। मैं तो समझ रही थी कि वक्त तुम दोनों की दूरियां कम कर रहा है। खाला, अब ये दूरियां कम नहीं होंगी।
अल्लाह ना करे, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आपका बेटा मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बड़ी चाहतों से लेकर आया है तुम्हें। आपको लगता है वो मोहब्बत अभी भी बाकी है? नहीं लगता, इसलिए तो फिक्रमंद हूँ। मोहब्बत का जवाब अगर मोहब्बत से ना मिले ना, तो मोहब्बत अपनी वजूद की दीवारों से टकरा टकरा के खुदकुशी कर लेती है मिल्का। तो फिर समझ लें कि मोहब्बत खुदकुशी कर चुकी है। नूरियान, किसी दिन मुझे जोहा बीबी के घर लेके जाना, जाके मुबारकबाद तो दे के आऊं उन्हें। किस बात की? शादी की मुबारकबाद दूंगी, ऐसे फोन पे मुबारकबाद देना कोई मुबारकबाद देना थोड़ी हुआ। और फिर शुक्रिया भी अदा करूंगी ना तुम्हारी नौकरी के लिए। अम्मी एक बात तो बताएं, जब आपने जोहा मैम को मुबारकबाद दी थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मुबारकबाद का क्या जवाब होता है भला? कोई शादी वादी नहीं की उन्होंने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर शादी की होती तो सारे ऑफिस को खबर होती। तो तुमने खुद ही तो मुझे बताया था बेटा। मैंने सुना है कि वो लड़का उनका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड समझती है ना आप? क्या बेहुदा बेशर्मी की बात है ये सोचे, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें शर्म नहीं आती? मैं नहीं मानती ये बात। किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, लोगों का तो काम ही यही है। अम्मी ये दुनिया ना बड़ी अजीब है, यहाँ इंसान को दूसरे इंसान की समझ नहीं आती। मैंने सुना है कि वो लड़का जोहा मैम को दोनों हाथों से लूट रहा है और जोहा मैम भी उस पर अंधा एतबार करती है। आपको आतिफ भाई के किरदार में बड़ा शक है। जोहा मैम का कैरेक्टर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है अम्मी। डैड, डैड अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे ना, तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। All right, don't worry, सब ठीक है। नो डैड, यू आर नॉट ऑलराइट। आई नो कि आप समीरा फूफो के नाराज होने की वजह से अपसेट हैं। बेटा मेरी बहन है, वो नाराज है तो अफेक्ट तो होगा ना मुझ पे। डैड, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक नए रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरे मजबूत रिश्ते को आप तोड़ दें। बहने, तुम नहीं समझो। डैड, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती वकास से निकाह कर लूं? डैड, अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फूफो का रिश्ता बच सकता है ना, तो फिर ठीक है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। सिर्फ मेरे और सुमेरा के लिए कोई ऐसा इरैशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड, जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं, तो ये कैसी खुशी होगी? मैं चाहूंगा, सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है, तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। डैड, फूफो तो समझ जाएंगे, लेकिन वकास नहीं मानेगा। बहुत अजीब इंसान है। क्या ऐसा क्यों कह रही हो? सुमेरा उसे समझाएगी, मैं समझाऊंगा, मान जाएगा वो। डैड, मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा। डैड, उसने मुझे अपनी जिद बना लिया। Did he call you? Don't worry, Dad. I will handle him. तुमने मुझे, देखो बात क्या हुई है मुझे बताओ, छुपा रही हो मुझसे? डैड, मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। मैसेजेस करता है मुझे, कि
लेकिन बहुत अजीब से मैसेजेस करता है। कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। बहुत ही थ्रेटनिंग मैसेजेस करता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम परेशान मत हो, गो टू सुमेरा, आई टॉक टू हर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। शायद मैं उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देती। मुझे लगता है कि वो अभी गुस्से में है। वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अरे ऑल गुड।